हेलो एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा ये मैं आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जो हमारी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सीरीज है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सीरीज स्टार्ट होने से पहले आपको हरियाणा के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ आज साझा करूँगी। बेसिक चीज़ें हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें ना एक ओवरव्यू मिल जाता है हरियाणा का कि हरियाणा में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, कितनी तहसील्स है, कितने गांव हैं, कितनी ग्राम पंचायत है हमारे हरियाणा में। हमारा हरियाणा कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है ना, कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है हरियाणा में। तो ये सब चीजें हमें मोटा मोटा हरियाणा के बारे में पता होना, तो फिर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे हरियाणा की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमी क्या है उस डिस्ट्रिक्ट की, तो ये सब चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इस पर्सपेक्टिव से आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हरियाणा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सीरीज का ये हमारा पहला लेक्चर है। तो आप लोगों को इस सीरीज के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम हमारे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग या स्टेट के रिगार्डिंग, स्पेशली मैं हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, उनमें डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग, स्टेट के रिगार्डिंग अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। और ये हमारा पार्ट होता है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके को ना हम बेसिकली दो तरीकों से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हम हिस्ट्री अलग से पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज हरियाणा के बारे में। और दूसरा तरीका होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल हम पानीपत का लेते हैं कि पानीपत की हिस्ट्री क्या रही है, उधर की ज्योग्राफी क्या है, क्लाइमेट क्या है, कौन सी नदियां वहां से फ्लो करती हैं, कैनाल्स वहां पे क्या क्या है, वहां का जो ज्योग्राफिक टोपोग्राफी है वो कैसी है। तो ये सब चीजें हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी करनी है। तो वह हम सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे हरियाणा जीके में ये सब चीजें कवर, और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करेंगे। अभी हमारा जो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सीरीज हमने स्टार्ट करी है, तो इसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी चीजें समझेंगे। उससे पहले आज हम समझेंगे हरियाणा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, हरियाणा की ज्योग्राफी क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ, कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो एक ओवरव्यू हमें हरियाणा का आज मिलने वाला है। तो इस पर्सपेक्टिव से हमारा जो सेशन है ये आज का इम्पोर्टेंट है। देखो, जब हम हरियाणा की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हरियाणा को 1 नवंबर 1966 में एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया था और पंजाब से अलग करके हरियाणा को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। अब इसकी छोटा सा थोड़ा सा 1 मिनट का हम रिकैप कर लेते हैं। 1857 की बात है, जब हरियाणा के मेजर सिटीज से, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और इस चीज से परेशान हो गए या दुखी हो गए, उनको बड़ा दुख लगा कि हरियाणा के लोग तो हर चीज में आगे हैं भाई, है ना। अब हिस्ट्री की ही बात कर लेते हैं। तो हरियाणा के जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था 1857 की क्रांति में। तो उस चीज का एक ये इम्पैक्ट पड़ा कि अंग्रेजों ने हरियाणा को, जो कि एक हिंदी भाषी राज्य है, हरियाणा यहाँ की बोली है, और इसका कल्चर बेसिकली वेस्टर्न यूपी से बहुत ज्यादा मेल खाता है हमारा। तो सजा के तौर पे हरियाणा को पंजाब से मिला गया, क्योंकि पंजाब का कल्चर अलग था, वहाँ की भाषा अलग थी, और हरियाणा का कल्चर अलग है, भाषा अलग है। बेसिकली उनका पर्पस था हरियाणा की पावर को वीक कर देना, है ना। तो इस वजह से उन्होंने हरियाणा को पंजाब के साथ मिला दिया। फिर राउंड टेबल में भी इसकी बात उठी कि हरियाणा को उसके पश्चात फिर अलग स्टेट बनाने की हरियाणा को मांग उठती रही। राउंड टेबल में भी बात उठी, गांधी जी ने भी इस चीज को सपोर्ट किया कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। फिर मल्टीपल डिमांड्स के बाद जब शाह कमीशन ने अपना जो रिकमेंडेशन दिया, उसमें 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा मिला था। तो ये है कहानी हमारे हरियाणा के फॉर्मेशन की। अब हरियाणा की कैपिटल सिटी की बात करें, राजधानी की बात करें, तो चंडीगढ़ हमारी हरियाणा की राजधानी है। और क्योंकि इसको पंजाब से अलग किया गया था, तो पंजाब की राजधानी भी हमारी चंडीगढ़ ही है। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था हरियाणा को लेके कि इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, कार्ड आउट ऑफ पंजाब से अलग करके इसको एक सेपरेट राज्य बनाया था। इसकी कैपिटल सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ है हमारी, जो कि हम पंजाब के साथ भी शेयर करते हैं, है ना। अब लार्जेस्ट जो सिटी है वो यहाँ की फरीदाबाद है। लार्जेस्ट सिटी हमारी कौन सी है? फरीदाबाद।
ठीक है, तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये चीजें समझनी है। अब लोकेशन की बात करें तो इंडिया के मैप पे हरियाणा है वो नॉर्थ पार्ट में लाई करता है या फिर सिचुएटेड है। अब इसको हम पढ़ते हैं मैप के थ्रू। देखो ये हमारा जैसे इंडिया का मैप है, मैंने ऊपर से दिखाया हुआ है, तो इसको अगर हम बीच से इंटरसेक्ट करते हैं तो हरियाणा हमारा नॉर्थ इंडिया में लाई करता है, कंप्लीटली नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया का एक पार्ट है। उसके बाद अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें ना, देखो हरियाणा के फिजियोग्राफिक डिवीजन 3 हिस्सों में की जाती है। जो ऊपर वाला नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन होता है, जो कि उसमें हमारे फिजियोग्राफी कैसी है, शिवालिक हिल्स है, क्योंकि लोअर शिवालिक है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हरियाणा का ये वाला रीजन है जो जिसमें बेसिकली हमारे यमुनानगर और यमुनानगर और पंचकुला शामिल है ना। उसमें हमारी लोअर शिवालिक का एक हिस्सा है, तो शिवालिक हिल्स हमारे नॉर्थ ईस्ट में देखी जाती है, हरियाणा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। बेसिकली इस पार्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके पश्चात अगर जो ये बीच वाले आ गया ना, ये बीच वाला हिस्सा हमारा, ठीक है, इसकी राम कहानी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो यहाँ पे ना एक जगह है कालसार। ठीक है, या कालसान नेशनल पार्क भी आपने सुना है, हरियाणा में है सिचुएटेड ये। तो यमुनानगर में इस वाले हिस्से से हमारे जो यमुना नदी है, यमुना नदी से ही इसका नाम यमुनानगर पड़ा है, ये हमारे हरियाणा की ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती है ना। यहाँ पे हमारा यूपी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा हरियाणा, तो ये हरियाणा की ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये हमारी यमुना नदी हो गई। ठीक है, यमुना रिवर हो गई। और इधर से बात करें तो पंचकुला के यहाँ से ये घग्गर नदी है, ये ऑलमोस्ट इधर से बहती है हमारे हरियाणा में। तो ये है हमारी घग्गर नदी जो कि हरियाणा के वेस्ट में है, और जो यमुना है वो हरियाणा के ईस्ट में है। और ये आते हैं हमारे घग्गर यमुना प्लेन्स, घग्गर यमुना प्लेन्स, फिजियोग्राफिक डिवीजन की यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो ये है हमारे घग्गर यमुना प्लेन्स। उसके बाद जो ये नीचे वाला थोड़ा सा रीजन आ जाता है ना हमारा, ये है हमारा राजस्थान से सटा हुआ, यहाँ पे हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये वाला रीजन क्या हो गया हमारा, राजस्थान हो गया। ठीक है, अब राजस्थान में है तो राजस्थान में क्या है, डिजर्ट है राजस्थान में। और क्योंकि ये डिजर्ट है तो इसका हमारा सेमी एरिड सैंडी प्लेन्स है हमारे हरियाणा के साउथ में सिचुएटेड। जो बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है ना हरियाणा का, यहाँ पे आपको सैंडी प्लेन ड्यून्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये सेमी एरिड सैंडी प्लेन्स है हरियाणा के। तो ये है हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन हरियाणा की, कि हरियाणा के जो नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या शिवालिक हिल्स देखने को मिलेंगी, बीच वाला एरिया है वो घग्गर यमुना प्लेन्स है, और जो हरियाणा का सदर्न रीजन है वो सेमी एरिड सैंडी प्लेन्स आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमारे सैंड ड्यून्स भी फॉर्म होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके पश्चात मेजर रिवर्स की बात करें, दो नदियां मैंने आपको बता दी, ईस्ट में हमारी यमुना है और वेस्ट से हमारी घग्गर फ्लो करती है। ये मेजर रिवर है हमारे हरियाणा की। इसके अलावा जो मारकंडा और जो तांगड़ी रिवर है ये भी फ्लो करती है हमारे। अब चौटांग रिवर भी है। इन सब चीजों के बारे में जब हम ड्रेनेज पढ़ेंगे हरियाणा का, उसमें हम डिस्कस करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सी रिवर फ्लो करती है, या फिर उन रिवर से कौन कौन सी कैनाल्स हमारी बनी हुई है जो इरिगेशन को फैसिलिटेट करती है हमारे हरियाणा में। तो ये सब पर्पस है हमारा इन चीजों को स्टडी करने का। तो मेजर रिवर हमारी यमुना, घग्गर, मारकंडा और तांगड़ी रिवर हमने डिस्कस कर लिया। अब क्लाइमेट की बात करें तो एक चीज ध्यान रखनी है, हमारा जो हरियाणा है वो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता है। ठीक है, हमारा हरियाणा सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, और इस वजह से जो हरियाणा का क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है हमारे हरियाणा का। मतलब यहाँ पे गर्मियां बहुत गर्म होती है, सर्दियां बहुत सर्द होती है, और मॉनसून में हमारे यहाँ पे बारिश होती है। ये चीज आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, ये थी हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम देख लेते हैं कि हरियाणा की लोकेशन क्या है इंडिया के मैप पे और वर्ल्ड मैप पे। अगर हम देखें कि हमारा हरियाणा कहाँ पर लोकेटेड है, उसको बेसिकली हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में अपना आंकते हैं, है ना। जब हम वर्ल्ड मैप पे हमें अपना हरियाणा दर्शाना है कि हमारा कहाँ पर लोकेटेड है हरियाणा, वो हम करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। हमारे जो लॉन्गिट्यूड है ये ऐसे ग्रिड्स आपने अक्सर अपने वर्ल्ड मैप पे देखी होगी। ठीक है, ऐसी ग्रिड्स बनी, ये हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, और ये होते हैं हमारे लैटिट्यूड।
ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसी के हिसाब से अगर हम अपनी चीज देखें तो ये हमारे हरियाणा के लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, अब हरियाणा के लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करते हैं, जो नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक है, उसमें बात करते हैं यहाँ से। देखो एक चीज आपको याद रखनी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो लगभग लगभग इंडिया को बीच में से काटता हुआ जाता है, ये हमारे हरियाणा को नहीं काटता है। अक्सर ऐसा प्रश्न कई बार हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हरियाणा से गुजरता है? नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा हरियाणा से नहीं गुजरता। इसके ऊपर अगेन यहाँ पे आता है 23 डिग्री है हमारा, 25 मिनट्स नॉर्थ। यहाँ से हमारा ये लेटीट्यूड है, जो हमारा सदर्न लेटीट्यूड है। लेटीट्यूड हम ऐसे, ठीक है, नॉर्थ साउथ जब लेटीट्यूड की बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर पड़ता है, तो है हमारा 23 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ टू 30 डिग्री 55 मिनट्स नॉर्थ। हमारा ये हमारा लेटिट्यूडनल एक्सटेंड है हरियाणा का, कि 28 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ टू 30 डिग्री 55 मिनट्स नॉर्थ, ये हमारा लेटिट्यूडनल एक्सटेंड है। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की हम बात करते हैं, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है हरियाणा का। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में आता है हमारा 74 डिग्री, ये वाला 74 डिग्री 28 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, 74 डिग्री 28 मिनट्स हमारा ये लैटिट्यूड है। 77 डिग्री 36 मिनट्स ईस्ट, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है हरियाणा का। अगेन हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो है 28 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ टू 30 डिग्री 55 मिनट्स नॉर्थ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की हम बात करते हैं तो वो है 74 डिग्री 28 मिनट्स टू 77 डिग्री 36 मिनट्स, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। ये 28 है, 23 नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया हमारा हरियाणा का। अब हरियाणा के अगर टोटल एरिया की हम बात करें तो हरियाणा का टोटल एरिया है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर हमारे हरियाणा का टोटल एरिया है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है। ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हमने अभी डिस्कस करे हैं। उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, देखो हरियाणा की लोकेशन देखो सबसे पहले मैप पे। ठीक है, अब ये हमारा ईस्टर्न रीजन है। अब ईस्टर्न रीजन हम यहाँ से लाते हैं। ठीक है, और ये हमारा नॉर्थ से जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो बीच में काट दिया ना हमारे हरियाणा को। ठीक है, इंटरसेक्ट किया ना यहाँ पे। तो हरियाणा में है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे का नेटवर्क है वो हरियाणा में फैला हुआ है। ठीक है, रोड नेटवर्क की बात करें, और हरियाणा में टोटल 34 नेशनल हाईवे हैं जो हरियाणा से क्रॉस करते हैं। ठीक है, कितने हैं? 34 नेशनल हाईवे, जिनकी लिस्ट यहाँ पे मैंने आपके सामने दे रखी है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे 34 नेशनल हाईवे हमारे हरियाणा के। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अब ये क्वेश्चन देखो आप, ये हमारा PYQ है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, अजम्पशन क्या है? हरियाणा हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज अमंग नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी लेंथ ये बता रहा है इन किलोमीटर, लेंथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ये असर्शन हो गई। और उसका रीजन ये बता रहा है कि जो हरियाणा का ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इसको प्लेस करता है एट द सेंटर ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ हरियाणा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको पूरा काट के बताया था। ठीक है, इस रीजन, ये इसने इस चीज का रीजन दिया है कि हाँ जो हमारा लार्जेस्ट नेटवर्क तो है नेशनल हाईवेज का हरियाणा से, उसका रीजन ये बताया कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि जो हमारा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये इंटरसेक्ट करता है हरियाणा में। ठीक है, बेसिकली ये चीज भी सही है। अब आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दूसरा है
both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, C में कहता है A is true, R is false, और D कह रहा है A is false, R is true. तो इसका आंसर है हमारा A. Yes, A and R both are true, और R है इस चीज का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा R. ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती हैं. तो इस तरह से प्रश्न आते हैं हमारे जब भी हम किसी हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा का कोई भी एग्जाम देते हैं. ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके टीओ के एग्जाम में आया हुआ है, ट्रेजरी ऑफिसर का, जो अभी अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया था. तो इस पर्सपेक्टिव से हमारा हरियाणा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरियाणा की हर एक एस्पेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. आशा करती हूँ ये चीज समझ आई होगी आपके. ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं. ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जो हमारे हरियाणा का, बेसिकली हरियाणा में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है. इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी मोटी इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है टोटल 23. ठीक है, ये चीजें आपको फिंगर पे याद होनी चाहिए. ठीक है, ये चीजें आपको फिंगर पे याद होनी चाहिए. हरियाणा में 23 क्या है, जिले हैं टोटल. ठीक है, उसके बाद हरियाणा में अगर हम सब डिविजन्स की बात करें तो 72 सब डिविजन्स है हरियाणा में. ठीक है, 93 तहसील है, 93 तहसील है हमारे हरियाणा में. ठीक है, 50 सब तहसील है, सब तहसील है हमारे हरियाणा में. ठीक है, 140 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं हमारे हरियाणा में. ठीक है, इसके पश्चात बता दो मैं आप लोगों को 7356 विलेजेस हैं हमारे हरियाणा में. ठीक है, और 6222 हमारी विलेज पंचायत है हरियाणा में. तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपको हरियाणा के बारे में पता होनी चाहिए कि हरियाणा में टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट है. अभी अभी जो नया बना है हमारा हांसी, उस हांसी की बात कर रही हूँ मैं. और ये कौन से डिवीजन में आता है, हिसार से ही. ठीक है, हिसार डिवीजन में हमारा ये शामिल है. ठीक है, अब सब डिविजन्स की बात करें तो 72 सब डिविजन्स है. एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करें तो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है. ठीक है, उसके बाद तहसील्स की बात करें तो 93 तहसील्स है, रेवेन्यू तहसील्स जो हमारी होती है. सब तहसील्स हमारी 50 हैं. ठीक है, 140 हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं हमारे हरियाणा में. ठीक है, 7356 गांव है और 6222 विलेज पंचायत है हमारे हरियाणा की. ये चीजें आपको उंगली पे याद होनी चाहिए. ठीक है, ये चीज क्लियर है. उसके पश्चात ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि 93 तहसील है हमारे यहाँ पे. ठीक है, सब डिविजन 71 है, 71 नहीं है 72 है सब डिविजन. ठीक है, विलेजेस 7356 गांव है और 6222 विलेज पंचायत है हमारे हरियाणा की. ठीक है, अब कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन से जिले शामिल है वो उस चीज की बात कर लेते हैं. ठीक है, 6 डिवीजन की हमने बात करी है. सबसे पहला हमारा अंबाला डिवीजन है. अंबाला में हमारा क्या क्या आता है, अंबाला में हमारा अंबाला आता है. ठीक है, कुरुक्षेत्र हमारा शामिल है इसमें. इसमें हमारा पंचकुला और यमुनानगर भी आता है. ये पंचकुला हो गया हमारा, ये यमुनानगर हो गया. ये है हमारी अंबाला डिवीजन. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिवीजन है हमारी. ठीक है, और जो कलर में मैंने शो किया है ये वही डिविजन्स है हमारी. ठीक है, ये चीज क्लियर है. तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट ज्यादा मैसी ना हो चीजें हमारी. ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं अपने फरीदाबाद डिवीजन की. ठीक है, फरीदाबाद डिवीजन हमारी ये वाली डिवीजन है. ठीक है, फरीदाबाद में क्या आता है हमारा, फरीदाबाद आता है, पलवल आता है, नूह आता है. ठीक है, फरीदाबाद डिवीजन के बाद आता है हमारा गुरुग्राम डिवीजन. अब गुरुग्राम डिवीजन हमारी ये है, ये गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, ये महेंद्रगढ़ है. ठीक, ये चीज क्लियर है. उसके बाद हिसार डिवीजन की बात करें तो हिसार में हमारा जींद आता है, फतेहाबाद आता है, सिरसा आता है. और हिसार में ही ये वाला रीजन जो हमारा अभी अभी बना है यही तो है हमारा हांसी. ठीक है, यही तो है हमारा हांसी जो कि हिसार से ही निकला है. अब हिसार में हमारे सिर्फ 4 जिले नहीं, 5वां है हमारा हांसी. ये भी हमारा हिसार में ही
शामिल है। उसके पश्चात रोहतक डिवीजन की बात करें तो रोहतक में हमारा चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक और सोनीपत ये शामिल है। अब उसके पश्चात बच गया हमारा करनाल डिवीजन। करनाल में हमारा आता है पानीपत, कैथल और करनाल। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे संबंधित भी जो हमारा हरियाणा चीज का एग्जाम है ना, उसमें हर बार जब भी पेपर होता है ना, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है, इससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने चीज है जो आपको याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हर बार, ठीक है, माइंड माई वर्ड्स, हर बार सवाल पूछा गया है कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कौन कौन से जिले शामिल है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब उसके पश्चात हमारा आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। जो हमारे हरियाणा की है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल को हम डिस्कस कर लेते हैं मोटा मोटा। हरियाणा की जो पॉपुलेशन है 2.54 करोड़ है, मतलब 2,54,00,000 लोग हमारे हरियाणा में रहते हैं। ये है हमारी 2011 के सेंसस के अनुसार। ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार ये सारी जो डेमोग्राफिक डेटा है आपके सामने, ये 2011 के सेंसस के अनुसार है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 75.55% हमारी लिटरेसी रेट है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट है वो है हमारी 84.06% और फीमेल लिटरेसी रेट है हमारी 65.94%। देखो कितना गैप है ना। इसलिए कहते हैं लड़कियों पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये गैप से ही आप पता चल रहा होगा। हालांकि अभी चीजें मतलब और ज्यादा इम्प्रूव हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं पहले से। ये तो 2011 के सेंसस के अनुसार है, अभी तो काफी डेवलपमेंट आई है। ठीक है, अभी तो जैसे 70 के पार पहुंच गया है, ये वाला डेटा है फीमेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं। उसके पश्चात सेक्स रेशो की बात करें तो 879, 79, हाँ 879 है, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, 879 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, ये हमारी सेक्स रेशो। उसके पश्चात पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 573 लोग हैं आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, आपको 573 लोग देखने को मिल जाएंगे। ये बेसिकली होती है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कि हाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने आदमी है एवरेज। ठीक है, ये एवरेज है, हर जगह ऐसा नहीं है, कहीं पे ज्यादा भी है कहीं पे कम भी है। ये एवरेज बताया मैंने, 5,573 लोग आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हरियाणा में मिल जाए। ठीक है, ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी हमारे हरियाणा की। उसके पश्चात आता है हमारा इकोनॉमी की, हरियाणा की इकोनॉमी क्या है। बेसिक जो हमारी मेजर ऑक्यूपेशन है ना हरियाणा की, वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, ये हमारी एग्रेरियन सोसाइटी है हरियाणा की। ठीक है, और मुख्यतः फसलें यहाँ पे क्या है, वीट एंड राइस। ठीक है, चावल और गेहूं यहाँ की मेजर क्रॉप्स है हरियाणा की, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ठीक है, मेजर क्रॉप्स यहाँ पे है, ये सबसे ज्यादा उगाई जाती है। उसके बाद बाजरा, मस्टर्ड और शुगर केन भी हमारे हरियाणा में। शुगर केन सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, यमुनानगर में। जब हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ कौन से एरिया में कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है, अब जैसे करनाल है, राइस बॉल ऑफ हरियाणा बोला जाता है कि वहाँ चावल ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमारा सिरसा हो गया, सिरसा में गेहूं ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, और जो हमारी एनिमल की पॉपुलेशन है वो भी सिरसा में ज्यादा है। तो इस तरह से हम चीजें हैं डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। अब इंडस्ट्रियल हब्स की बात करें तो इंडस्ट्री भी यहाँ पे हरियाणा में काफी ग्रो की है। अब उसमें आईटी सेक्टर हमारा जैसे गुड़गांव हो गया। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल हब्स है हमारे। फरीदाबाद में हैवी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं हमारी। उसके पश्चात जो पानीपत की बात करें तो वहाँ का जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो पेट्रोकेमिकल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। पानीपत रिफाइनरी है जैसे हमारे पानीपत में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंडस्ट्रियल हब है हरियाणा में। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन की बात करें, वन ऑफ इंडिया टॉप पर कैपिटा इनकम स्टेट में हमारा हरियाणा शामिल है। तो ये एक ओवरव्यू था हमारी इकोनॉमी का। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या इकोनॉमी है, मतलब कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस सेक्टर में ज्यादा योगदान दे रहा है, ये हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे अपने आने वाले सेशंस में। ठीक है, उसके पश्चात बात करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट आया था हमारे हरियाणा में वो क्या था। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो वो हैवी था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम बहुत एग्रीकल्चर में बहुत ग्रोथ हुई थी हमारे हरियाणा में, तो इसका इम्पैक्ट बहुत हैवी था हमारे हरियाणा पर ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब मेजर कैनाल की जब मैं बात करती हूँ तो वेस्टर्न यमुना कैनाल और हमारी जो भाखड़ा कैनाल है, ये मेजर कैनाल है हमारे
हरियाणा के। उसके पश्चात फेमस है हरियाणा, वहां पे यहाँ पे वीट और राइस प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। ये चीज मैंने अभी अभी आपको बताई है। ठीक है, ये हमारा एग्रीकल्चर और इरिगेशन था कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो एक्सटेंसिव उसमें स्केल पे हमारे हरियाणा में उगाई जाती हैं। उसके पश्चात अगर फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। अब फॉरेस्ट कवर हमारे हरियाणा में 3.6% है, 3.6%। ठीक है, और सबसे ज्यादा हमारा यमुनानगर में है, और हमारा नेशनल पार्क जो कालीसार नेशनल पार्क है वो भी यमुनानगर में सिचुएटेड है। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर हो गया हमारा 3.6%। उसके पश्चात नेशनल पार्क की बात करें, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हमारे हरियाणा में, एक कालीसार नेशनल पार्क है, कालीसार नेशनल पार्क। ठीक है, उसके पश्चात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे हरियाणा में। इनकी लिस्ट मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी है, और जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कितना फॉरेस्ट कवर है, ये सब चीजें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे कालेसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारे यमुनानगर में आती है। अब बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंचकुला में आती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये बेसिकली 8 है हमारी। ठीक है, ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है। उसके पश्चात बात करें अगर हम कल्चर और लैंग्वेज की, ठीक है, हमारे हरियाणा का कल्चर है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे हरियाणा की हिंदी है, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे हरियाणा की वो इंग्लिश है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को आपके एग्जाम में भी पूछी गई, ये चीज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे हरियाणा की है इंग्लिश। ठीक है, अब मेजर डायलेक्ट्स की बात करें, है ना, कि मेजर डायलेक्ट्स हरियाणा के कौन कौन से हैं। हरियाणवी है, बेसिकली इस रीजन में हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है, और जो हमारी ये बागड़ी, अहेरवती और जो मेवाती भाषा है ना, वो इन जो सदर्न जो हरियाणा है ना हमारा, साउथ वेस्टर्न हरियाणा, ठीक है, उसमें ज्यादा बोली जाती है। जो हमारी बागड़ी, अहेरवती और जो हमारी मेवाती है बोली है, चाहे डायलेक्ट्स हैं, वो इस वाले एरिया में ज्यादा बोली जाती है। हरियाणवी यहाँ बोली जाती है, यहाँ पे फिर थोड़ा थोड़ा पंजाब का भी आ जाता है इनफैक्ट इस वाले एरिया में, है ना, पंजाबी यहाँ पे बोली जाती है। बाकी ये मेजर डायलेक्ट्स है हमारे हरियाणा के। ठीक है, उसके पश्चात अगर फोक डांस की बात करें तो फाग डांस होता है, एक धमाल, एक झूमर। जब हम कल्चर पढ़ेंगे अपने हरियाणा का तो उसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन सा डांस हमारा या फिर फोक डांस है हरियाणा के वो कौन कौन से हैं और किन किन फेस्टिवल्स पर उनको परफॉर्म किया जाता है। तो ये चीजें हम एक एक मतलब हर चीज को ना बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम अपकमिंग क्लासेस में। तो इसीलिए आप लोगों को ना क्लासेस से जुड़े रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही हवा में बात नहीं करनी है हमें। पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस किया करेंगे क्लास में। तो हर चीज आपको मतलब सिस्टमेटिक ढंग से कवर करवाई जाएगी। ठीक है, तो इस रीजन से हमसे जुड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। फेयर्स की बात, जैसे सूरजकुंड मेला लगता है, क्राफ्ट मेला हमारा फरीदाबाद में, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू था हमारे हरियाणा का। उसके बाद हम अगर एक थोड़ी बहुत पॉलिटी डिस्कस करें या लेजिस्लेचर डिस्कस करें हरियाणा का, तो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो यूनिकैमरल होती है। सबको पता है कि यूनिकैमरल होती है, बाइकैमरल होती है। ठीक है, हमारे हरियाणा की यूनिकैमरल है। ठीक है, एक ही है हमारी। ठीक है, विधानसभा टोटल सीट की बात करें तो 90 टोटल सीट है हमारे हरियाणा की। हाई कोर्ट की बात करें तो हमारे एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जब हरियाणा का फेमस हमारे हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है ये ही हमारी मतलब हरियाणा की हाई कोर्ट बोली गई थी। बेसिकली ये पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है, और ये है हमारे चंडीगढ़ में सिचुएटेड। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी पॉलिटी हमने डिस्कस करी है, मतलब मोटा मोटा ओवरव्यू लिया है हमने। ठीक है, कि हमारे पास 23 जिले हैं हरियाणा में, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है हमारे हरियाणा में। अगेन वो चीज मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये चीज याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 23 जिले हैं हरियाणा में। ठीक है, सब डिविजन्स आपको याद करनी है। ठीक है, तहसील्स आपको याद करनी है, सब तहसील्स आपको याद करनी है। ठीक है, 23 हमारी डिस्ट्रिक्ट होगी, जिले हम सब डिविजन हमारी 72 हो गई, तहसील्स हमारी 93 हो गई, सब तहसील्स हमारी 50 हो गई, 140 ब्लॉक्स हो गए हमारे। ठीक है, 140 ब्लॉक्स हो गए हमारे,
7,356 विलेज हो गए हमारे, और 6,222 हमारी विलेज पंचायत होगी। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है। ये डेटा आपको स्पेसिफिकली याद होना चाहिए।